रोष रोष जन उसाने, लेकिन कब? जब नृपन बिलोक तब जनक अकुलाने। क्या बिलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम और आप लोगों का साहस। तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत भी कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय मेरे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाए विशाल। जिस समय मेरे प्रण की घोषणा हुई, उस समय आप लोगों के द्वारा एक चूक हो गई। और चूक क्या हो गई कि आप लोगों ने अपनी नियम नैतिकता की सीमा को तोड़ दिया। एक एक नृपाल उठ करके अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर करता, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, भूप साहस 10 एक ही वारा, पर लगे उठावन टरई न टाला। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया। अब आप लोग मान लीजिए, कदाचित यदि 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगौ का खंडन हो गया होता, तो क्या मेरी पुत्री, मेरे मित्रों, किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता? केवल यही क्रोध का कारण है। अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके, परित्याग कर दे मेरी मिथिला का। क्योंकि आप लोग हमारे यहां पर आए हुए हैं और मैंने सीधे दी अपमान आप लोगों का कर दिया, तो यही आप लोग कहेंगे कि महाराज ने हमको संकेत भी नहीं दिया और हमारा अपमान कर दिया। तो पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। और अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, तो क्रोध है। संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब क्रोध आता है तो विवेक शून्य हो जाता है। यदि किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए तो बाद में आप लोग मुझे दोष न देना कि राजा जनक ने हमको अपमानित कर दिया। तो पहले तो निवेदन करना चाहते हैं, और यदि इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, एक बेटी का पिता हूं मेरे मित्रों, कुछ कहने के लिए विवश हो रहा हूं और कहना चाहता हूं कि यहां श्री हाथ भये, हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? तो वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज वो निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्रीहत भये, श्रीहत होने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और मैं कह रहा हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। तो शायद कुछ क्षत्रिय नेपाल कहना चाहते हैं कि महाराज आपने तो हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था, व्यक्तिगत पत्र भिजवाया था महाराज, और आज हमारा अपमान कर रहे हैं बुला करके। तो यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के कह दे, या यहां पर आकर के दिखला दे कि नहीं महाराज देखिए आपका पत्र पहुंचा था। और यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण मैं देना चाहता हूं कि जैसे यहां आए सोनी, अगर कोई प्रमाण है तो केवल सुनी का प्रमाण है। मैंने अपने प्रण की घोषणाएं करवाई थी,
एक एकांतर में नहीं अपितु 7 द्वीपांतरों में जम्बू, प्लक्ष, साल्यमल, कुश, क्रौंच, पुष्कर और साक, यहां पर 7 द्वीपांतर के महिपाल उपस्थित हैं। लेकिन कोई भी क्षत्रिय नेपाल मुझसे उठ करके ये नहीं कह सकता कि महाराज आपका पत्र हमारे पास पहुंचा था। यदि कोई प्रमाण है तो जैसे यहां आए सुनी, और क्या सुनी, ये हम जो प्रणय ये ठाना, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो। तब फिर कौन आए, तब फिर यहां दीप दीप कि यह भूपा तिनाना, अरे यहां आए सोनी, जो हमने प्रण किया है मेरे मित्रों केवल इसको सुन करके आए हो। लेकिन यदि आप लोग अपेक्षा कर रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो क्या केवल मानने से कार्य हो जाएगा? मैं आपको कह दूं कि आप वीर हैं तो क्या वीर कह देने से कार्य हो जाएगा? कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और मानने से थोड़ा ना कार्य होगा। यदि आप लोग मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे तो मैं मानूंगा नहीं, प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दूंगा। और किस बात का? वीरता का, कि त्रिभुवन जय या समेत ये वैदेही, तीनों लोगों की वीरता का प्रमाण पत्र मैं प्रस्तुत कर दूंगा, जो मेरा कार्य एक पूर्ण कर देगा। और यदि आप लोग ऐसे कह रहे हो कि हमको वीर मान ले, तो मेरे पास मानने के लिए तो केवल शेष यही बचा है मेरे मित्रों, कि यह देश देश के राजा गणे, हम किन्हें कहें बलसा